जय हिंद आप सभी को। देखिए दोस्तों, आपका जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलन दस्ता ये सभी का दोस्तों एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, जो कि 14 जून से आपका दोस्तों 17 जून तक एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका रोशन आनंद सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु सर के द्वारा दोस्तों ये आपका मद्य निषेध से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो देखिए इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हो जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका बुक है दोस्तों, क्योंकि ये नए आपका पाठ्यक्रम पर आधारित है और नए दोस्तों एग्जाम जो पैटर्न पूछ रहा है, जैसे कि आप लोग देखिए अभी दरोगा वाला में या फिर बिहार पुलिस वाला में, उस सभी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आप लोग कंप्लीट 15 सेट कीजिएगा, हम जरूर कराएंगे दोस्तों कम समय में आपको। देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट की बात किया जाए तो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित का भी क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक सामान्य विज्ञान है। तो ये सभी का दोस्तों समावेश है इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं और पर डे दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट हम एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो इसलिए आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 1 पर चलते हैं। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो गया और आप लोग भी दोस्तों उत्तर साथ में देते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना उत्तर सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। बताइए आप लोग कि कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। याद रखिएगा दोस्तों कि बॉम्बे आर्य समाज का प्रथम अध्यक्ष आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। अगर बात किया जाए दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और इनका दोस्तों जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था। और याद रखिएगा इनका एक पत्रिका है दोस्तों द इंडियन सोशलॉजिस्ट। तो ये भी पत्रिका याद रखिएगा द इंडियन सोशलिस्ट आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। दोस्तों बात किया जाए अगर श्यामजी कृष्ण वर्मा का, तो इनका आपका 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा और इनका मृत्यु आपका 1930 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब देखिए दोस्तों अगर कुछ अलग फैक्ट भी देख लेते हैं साथ में, जैसे कि आपका दयानंद सरस्वती से रिलेटेड। तो दयानंद सरस्वती का अगर बात किया जाए तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, जो कि 1875 ईस्वी में किए थे। और देखिए दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, तो इनके द्वारा दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था और आनंद मोहन बोस से ये दोनों ने मिलकर आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। वहीं दोस्तों आपका गोपाल हरि देशमुख एक समाज सुधारक और लेखक थे, जिनका दोस्तों लोकप्रिय अगर नाम कहे तो लोक हितवादी इनके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कि आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग जरूर, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि हम पूर्ण डिस्क्राइब के साथ आपका 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दोस्तों बताने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में आपका जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए आपका ब्रह्मपुत्र नदी का, तो तिब्बत में इसे तांग्सपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों तिब्बत में आपको तांग्सपो और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपको दिहांग नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं बात किया जाए कि भारत में इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई आपका 920 किलोमीटर है। और इसका अगर उद्गम स्थल पूछे तो उद्गम स्थल दोस्तों मानसरोवर झील के निकट आपका चोमियाडुंग हिमनद से इसकी दोस्तों उद्गम स्थल है। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर आपका इंग्लिश से संबंधित है। तो इंग्लिश दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। ये आपका पूछ रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आपका दोस्तों वॉइस चेंज करना यानी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से संबंधित है। दे आर रिपेयरिंग द रोड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। ये दोस्तों आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करके पैसिव वॉइस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर की सितारों में
अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? बताइए दोस्तों कि जो सितारा यानी तारे देखते हैं उसमें एकदम अक्षय ऊर्जा का मतलब दोस्तों कि जो कि कभी समाप्त नहीं वाला होने वाला उसका स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि किस विधि से, तो यह दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन कहा जाता है। याद रखिएगा कि सूर्य का दोस्तों प्रकाश हो या सितारों का आपका ऊर्जा हो, ये सभी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर तारा की बात करें तो सूर्य है, और इसके बाद आपका दोस्तों तो दूसरा नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर का रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? दोस्तों सूत्रकणिका मतलब आपका इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो जीवाणु कोशिका में अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पूछे तो ये आपका 0 होती है, यानी दोस्तों जीवाणु में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। वहीं दोस्तों जीवाणु आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, जो कि 70S दोस्तों आप लोग सुने होंगे, और एक होता है 80S। तो ये एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक में कोशिका होती है, जिसमें आपका जीवाणु दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। वहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो इसका काम दोस्तों मुख्य रूप से आपका ऊर्जा का निर्माण करना है, इसलिए दोस्तों इसे ऊर्जा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन के द्वारा किया गया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए आपका जीवाणु का, तो जीवाणु का खोज आपका लीवनहॉक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर के निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? बताइए कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका भारतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और भारतनाट्यम दोस्तों मुख्य रूप से आपका साउथ इंडिया में दोस्तों आपका तमिलनाडु में यह मुख्य रूप से प्रचलित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और भारतनाट्यम को दसी अट्टम, सदीर अट्टम, अग्नि अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा। वहीं अगर देखिए बात किया जाए भारतनाट्यम के कई भाग होते हैं, जिसमें एक होता है अल्ला रिपू। ये भी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे सीखा कि अल्ला रिपू किस नृत्य का दोस्तों भाग है, तो ये आपका भारतनाट्यम का हो जाएगा। दूसरा भाग है जाति स्वरम, फिर आपका शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, ये सभी दोस्तों आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। और भारतनाट्यम का मुख्य कलाकार पूछे तो आपका रुक्मणी देवी अंडुला दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाल साराभाई, पद्मिनी प्रियदर्शी, ये सभी दोस्तों आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? बताइए दोस्तों कि खीर भवानी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर का अगर महोत्सव पूछे तो याद रखिएगा कि लेवेंडर महोत्सव और हैरात महोत्सव। उसके बाद दोस्तों आपका तेलंगाना का अगर पूछे तो तेलंगाना का बोनालू उत्सव, सरस्वती पुष्करालू कुंभ। वहीं असम का बात किया जाए दोस्तों तो असम का आपका अम्बुबाची मेला हो जाएगा। और दोस्तों मणिपुर का अगर बात किया जाए तो मणिपुर में आपका हो जाएगा खोंगचोम उत्सव, सुरई लिली उत्सव, चोइरा ओबा उत्सव। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर के निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जैसे दोस्तों भारत का आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह से बताना है कि चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल मुकुट वाला क्रेन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका चीन का लाल मुकुट वाला क्रेन हो जाएगा, वहीं आपका मोर भारत का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बॉन उल्लू का अगर बात किया जाए तो बॉन उल्लू आपका बताइएगा कि कमेंट करके किस देश का है। उसके बाद दोस्तों आपका रॉबिन बांग्लादेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 नंबर देखते हैं
कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों, आपका संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पहला दोस्तों प्रस्तावना आता है, जिसमें आपका शब्द का मतलब व्यवस्थित सही क्रम में सजाना है। तो पहले में आपका दोस्तों आ जाएगा प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद दोस्तों आएगा आपका समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी 3 4 5 1 2, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही क्रम आपका प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। दोस्तों प्रस्तावना को याद रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, और प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, जो कि आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की, अंग महाजनपद की राजधानी थी। बताइए कि अंग महाजनपद की दोस्तों राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों ये आपका अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अंग महाजनपद का अगर अंतिम शासक पूछे तो ब्रह्मदत्त थे, और अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। और दोस्तों प्राचीन काल में कुल आपका मुख्य रूप से 16 महाजनपद हुए, जिसमें अगर बात किया जाए मुख्य रूप से तो मगध महाजनपद है, जिसका राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। आपका बनारसी का दोस्तों काशी की राजधानी वाराणसी थी। उसके बाद दोस्तों आपका वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपका दोस्त है उसको पास भी दोस्तों शेयर करें। हम इसके बाद आपका दोस्तों एडिटोरिया पब्लिकेशन का आपका ये बिहार पुलिस से मद्य निषेध से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाला है सभी का हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उसके बाद 11 नंबर देखिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्णमाला में अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो ये आपका 25 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोस्तों हिंदी से संबंधित है। और स्पर्श व्यंजन दोस्तों आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग को कहते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा कि 25 इसकी संख्या है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समांतर कितना होता है। तो दोस्तों जलते हुए विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, यानी जो टंगस्टन उसमें लगा होता है, उसका ताप सामान्यतः 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो याद रखिएगा। और टंगस्टन का अगर गलनांक पूछे तो ये आपका दोस्तों 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक याद रखिएगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। और वहीं विद्युत बल्ब का आविष्कार पूछे तो आपका थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। बताइए कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आपका दोस्तों पहला समिति कौन सा होगा। तो ये आपका समिति एसके धर समिति हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका 1948 में ही आपका एसके धर समिति का गठन हुआ था, लेकिन बाद में दोस्तों श्री मुलुक ने राज्य पुनर्गठन की मांग की, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों भाषाई के आधार पर पहला आपका दोस्तों आयोग गठन हुआ, फजल अली आयोग, और उसके आधार पर आपका आंध्र प्रदेश राज्य बना। वहीं दोस्तों अगर जेबीपी समिति पूछे तो ये भी आपका दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ था, जो कि भाषाई आधार पर ही आधारित था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की, सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड। देखिए दोस्तों जो अंडरलाइन वर्ड है इसको दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, यहाँ बताना है दोस्तों ये नाउन है, प्रनाउन है, या एडवर्ब है दोस्तों, कंजक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दे प्रनाउन है। दोस्तों प्रनाउन उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है, यानी मुख्य रूप से आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी दोस्तों प्रनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये राष्ट्रीय अगर उद्यान ये आपका लद्दाख में है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में स्थित है। वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड काजीरंगा दोस्तों असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग गेंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का दोस्तों पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 16 नंबर की, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए दोस्तों कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका दोस्तों CONH2 क्या होल ट्वाइस हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH2 फिर CO फिर NH2, यानी दोस्तों NH2 दो बार होता है। ये यूरिया का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और यूरिया दोस्तों प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला आपका दोस्तों यौगिक है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जिसमें अमोनिया का मात्रा लगभग 25% होती है। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन आपका 46%, कार्बन 20%, ऑक्सीजन 26% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 17 नंबर की, सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग की उपयोग किया जाता है? दोस्तों पहले जान लेते हैं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, और इसमें आपका पराश्रव ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराश्रव तरंग। और सोनार का मुख्य रूप से उपयोग दोस्तों भी पूछता है, तो उपयोग आपका समुद्र तल की दोस्तों स्थलाकृति के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। और वहीं सोनार का आविष्कार पूछे तो सोनार का आविष्कार पॉल लैगविन के द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों पराश्रव तरंग के बात किया जाता है, पराश्रव तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को दोस्तों पराश्रव तरंगे कहते हैं। और दोस्तों आपका 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को अपश्रव तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को श्रव तरंग कहते हैं। पराश्रव तरंग का दोस्तों आपका प्रयोग मुख्य रूप से सोनार के उपयोग में दोस्तों कीमती घड़ी या वायुयान के सफाई में दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? दोस्तों देखिए भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार का बंदोबस्त था। एक रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, उसके बाद दोस्तों अस्थाई बंदोबस्ती और महलवाड़ी बंदोबस्ती। तो ये दोस्तों ब्रिटिश काल में आपका 51% भाग पर आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्ती था, जिसमें रैयतवाड़ी के अंतर्गत दोस्तों कृषक ही भूस्वामी होते थे, जो सीधे कंपनी को भूमि का कुल उपज का 33 से 55% लगान देते थे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और इसका अगर जनक पूछे तो कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो को कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड पूछा हुआ क्वेश्चन है। और रैयतवाड़ी दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू था। वहीं अगर बात किया जाए अस्थाई बंदोबस्ती का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। मालवाड़ी बंदोबस्ती का जनक हॉल्ट मैकेंजी था। और मालवाड़ी दोस्तों 30% भूभाग पर लागू था, और अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पर आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? तो दोस्तों ये मैथ आप लोग बना लीजिएगा गुणनखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 से विभाज्य आपका 3 गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 के कौन सा वर्ष घोषित किया? तो दोस्तों वर्ष 2026 को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों 21 नंबर के, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सर्वग्राही मिट्टी के रूप में आपका लाल मिट्टी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। तो याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण।
और लाल मिट्टी में उर्वरता की कमी पाई जाती है। और यह जलोढ़ के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है जो कि दोस्तों भारत में पाई जाती है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज। बताना दोस्तों कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर के, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आपको पौधे के द्वारा किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से आपका उत्पाद का बात किया जाए तो उत्पाद में ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो याद रखिए दोस्तों C6, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछे तो C6H12 और O6 होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जल का निर्माण होता है और साथ ही ऑक्सीजन का भी दोस्तों निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में आपका मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो वायु से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है पौधे द्वारा और ऑक्सीजन का निष्कर्ष किया जाता है। वहीं सर्वाधिक अगर प्रकाश संश्लेषण पूछे तो लाल रंग या प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर की, गाय कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है और जिसमें गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे आपका जाति का बोध है, जैसे कि गाय एक जाति का हो गया दोस्तों, आदमी का है, कुत्ता का है, बिल्ली का है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। वहीं व्यक्तिवाचक दोस्तों किसी व्यक्ति का बोध हो, जैसे आपका राम, श्याम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर के, बिहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों कि बिहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू अगर कु लगा दिए दोस्तों तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं अगर सिंपल पूछता सिर्फ बिहू त्यौहार तो ये आपका असम राज्य से हो जाएगा। यानी याद रखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से कि सोलुंग उत्सव, बिहू कुहू उत्सव, ड्री उत्सव, लोसार उत्सव दोस्तों, मोपिन, मुरंग, नोकुम, जीरो फेस्टिवल, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं अगर असम का बात किया जाए तो असम से बिहू दोस्तों, ओहम त्यौहार, वैशांगु त्यौहार दोस्तों, देहिंग पटकाई, जॉन बिल मेलाई, अम्बुबाची त्यौहार, ये सभी असम राज्य से संबंधित है। आपका नागालैंड से पूछे तो नागालैंड से मुख्य रूप से हॉर्नबिल दोस्तों याद रखिएगा, हॉर्नबिल उत्सव, नागा उत्सव, मुआसू उत्सव, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा। वहीं सिक्किम से अगर बात किया जाए तो सिक्किम से दोस्तों आपका सागा देवा बौद्ध त्यौहार है जो कि भूमचू उत्सव और लोसुंग महोत्सव, ये सिक्किम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो दोस्तों ये फिल्म आप लोग देखे होंगे पद्मावत, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ अभियान को दिखाया गया है। तो उस समय आपका चित्तौड़ का शासक आपका राणा रतन सिंह थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जिसमें राणा रतन सिंह को छल के द्वारा मार दिया गया। वहीं राणा रतन सिंह राजपूत के सिसोदिया वंश से संबंधित थे और इनकी महारानी का नाम रानी पद्मिनी था। तो ये सभी फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। बताना है कि किस अनुच्छेद में आपका धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में। तो याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 15 में आपका जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 14 में आपका कानून के समक्ष समानता का चर्चा है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 16 में आपका रोजगार नियुक्ति में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत की अंत के बारे में चर्चा है। अगला देखिए 28 नंबर मैथ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जो कि 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 120, जो कि एलसीएम निकालिएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर 120 आ जाएगा।
29 नंबर देखिए कि धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है। तो दोस्तों कांच कई प्रकार की होती है, जिसमें आपका धूप चश्मा का लेंस जो होता है वो क्रूक्स कांच की बनी होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रूक्स कांच। और यह दोस्तों कांच पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। वहीं दोस्तों अगर फिलंट कांच का बात करें, फिलंट कांच का प्रयोग आपका कैमरा दूरबीन के लेंस में किया जाता है, और पायरेक्स कांच का प्रयोग आपका प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में किया जाता है, और सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें और आपका बर्तन बनाने में किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा कि सोडा कांच आपका ट्यूबलाइट, बोतल और बर्तन, पायरेक्स का प्रयोगशाला में उपकरण, और फिलंट कांच कैमरा दूरबीन बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 30 नंबर आपका इंग्लिश है कि चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। बताना है जो अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग क्या होगा कि आई एम डाउन विथ द कंप्लेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फीड अप विथ। इसका मतलब होता है दोस्तों कि तंग आ जाना या उब जाना। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताना दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक होता है दोस्तों कि उमा छत पर आ। याद रखिएगा दोस्तों कि उमा छत पर आ, उस आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो 5 राज्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे पूर्व स्थल आलमगीरपुर था, जो कि नदी पूछे तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। वहीं दोस्तों अगर आपका उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपका मंडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में था, और ये आपका चिनाब नदी से संबंधित था। उसके बाद आपका दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में था, और ये आपका दोस्तों गोदावरी नदी से संबंधित था। तो याद रखिएगा आपका गोदावरी नदी। वहीं दोस्तों आपका पश्चिम का बात करें तो पश्चिम में आपका सुद कांगडोर था, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है, और ये आपका दोस्तों दास्क नदी के किनारे था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों चारों दिशाओं के बारे में हम बता दिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 33 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है। बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय आपका योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है। तो इसका आधिकारिक थीम दोस्तों आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका आज 7 जून है, 7 जून को दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए आपातकाल जो कि 352 के तहत मात्र 3 बार ही लागू हुआ, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 3 बार ये दोस्तों आपका एक बार 1962 में लागू हुआ था, और एक बार दोस्तों 1971 में लागू हुआ, और तीसरा बार 1975 में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों 3 बार। वहीं अगर वित्तीय आपात के बारे में पूछे तो वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, जो कि अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। वहीं 356 दोस्तों पूछे तो 356 आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर की सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आप लोग अगर मोबाइल चलाते होंगे तो इंटरनेट देखे होंगे दोस्तों, उसमें लिखता है
PS या HTML। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा दोस्तों। वहीं इससे संबंधित कुछ याद रखिएगा, जैसे URL होता है एक, तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वहीं दोस्तों FTP एक होता है जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं एक होता है दोस्तों HTTP, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है आप लोग सुने होंगे VPN, तो VPN होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर की, मानव श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो मानव श्वसन क्रिया के दौरान दोस्तों नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होती है। जितना प्रतिशत दोस्तों मानव श्वसन में यूज करता है, यानी 78% सांस लेते समय यूज करता है और छोड़ते समय भी 78% ही छोड़ता है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेता है, जबकि 4 से 5% छोड़ता है। और ऑक्सीजन दोस्तों 20% लेता है और 13 से 16 के बीच ही छोड़ पाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 37 नंबर है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है। दोस्तों बताना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मैं। अगला देखिए 38 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो दोस्तों टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वहीं दोस्तों टोडा जनजाति प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या द्रविड़ियन प्रकार की जनजाति है। और भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला अगर राज्य पूछे तो आपका मध्य प्रदेश है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से आपका मिजोरम राज्य है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। और जनजातियों के मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है। अगला देखिए 39 नंबर आपका इंग्लिश संबंधित है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज डैश फ्लड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डी वेस्टिंग, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि सर्व एंड डिस्ट्रॉय फ्लड। अगला क्वेश्चन चलिए 40 नंबर देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका बलिया में चीतू पांडे के द्वारा आपका समानांतर सरकार का गठन किया गया था, इसलिए बागी बलिया कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए तो आपका महाराष्ट्र के सतारा में VY चौहान और नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र के सतारा में शुरू किया गया था। और उसके बाद दोस्तों बंगाल के तामलुक के मेदिनीपुर में दोस्तों आपका सतीश चंद्र सामंत के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका उड़ीसा के तलचर में समानांतर सरकार का गठन मोहन प्रधान और लक्ष्मण नायक के द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर आपका मैथ से संबंधित है कि 0.04 और 0.36 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो दोस्तों मध्य अनुपाती आपका √a इंटू बी होता है। तो इसमें आप मान पुट कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी। अगला देखिए 42 नंबर का, विश्व के सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अगर पूछे तो ये आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। और यह राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। और इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 जून 2025 ईस्वी को किया गया है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर का संविधान अगर बात किया जाए तो ये आपका 26 जनवरी 1957 को आपका लागू हुआ था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो दोस्तों विजयनगर के सम्राट आपका बुक्का प्रथम के पास चीन के सम्राट ने अपना दूत भेजा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुक्का प्रथम। वहीं बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य का, तो इसका स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जो कि ये संगम वंश से संबंधित है। और विजयनगर राज्य की राजधानी आपका हम्पी थी और इसकी भाषा पूछे तो तेलुगु थी। और विजयनगर में आपका मुख्य रूप से 4 आपका वंश ने शासन किया था। और इसका ट्रिक दोस्तों बता देते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है संगम सतुआ। याद रखिएगा दोस्तों ट्रिक, संगम सतुआ। संगम से आपका संगम हो जाएगा, स से दोस्तों आपका सालू वंश हो जाएगा, तू से तुलु वंश हो जाएगा और आ से आर्बिडो वंश हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर के, वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को दोस्तों डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, यानी याद रखिएगा डेंड्रोलॉजी वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए पोडोलॉजी, तो ये आपका मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद मृदा प्रबंधन या फसल के उत्पादन से आपका एग्रोनॉमी संबंधित है। फिर आपका दोस्तों फ्लोरिकल्चर आपका फूलों की खेती से अध्ययन है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन से। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से। ये सभी दोस्तों आप अध्ययन से संबंधित याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, कि मानव शरीर में विटामिन डैश नहीं करता है? बताइए कि मानव शरीर में विटामिन दोस्तों क्या नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर विटामिन का खोज पूछे तो विटामिन का खोज फंग नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। फंग नामक वैज्ञानिक द्वारा 1911-12 ईस्वी में किया गया था। और मुख्य रूप से विटामिन दोस्तों आपका ए बी सी डी ई और के है, याद रखिएगा दोस्तों विटामिन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर हो गया। 47 नंबर देखिए कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो बात किया जाए दोस्तों न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में तो 10वां तत्व तीसरे तत्व के समान दिखाई देता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 10वां तत्व तीसरे तत्व के समान दिखाई देता है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम से संबंधित था कि पहला तत्व दोस्तों आपका 8वां तत्व से संबंधित होगा। इस तरह से आप देखें कि तीसरा तत्व 10वां तत्व से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 48 नंबर, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों सरस्वती सम्मान पुरस्कार का आपका के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर के, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग, तापमान बढ़ने से दोस्तों ध्वनि का वेग आपका बढ़ता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ध्वनि के चाल आपका समानुपाती होता है अंडर रूट तापमान का। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए कि द साइनो ऑफ द वर्ड नेगेस्ट्री इज द, यहाँ बताना है दोस्तों इंग्लिश से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए 51 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, मैथ बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए कि रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक आपका दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक। वहीं बात किया जाए वेलेंटाइन सिलोल के द्वारा, तो इनके द्वारा इंडिया अर्नेस्ट लिखा गया है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर के, निम्नलिखित में से उस भारतीय को पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों आपका वेंकटर रामकृष्णन को आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह नोबेल पुरस्कार 2009 ईस्वी में मिला था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा।
अगला देखिए 54 नंबर की अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो अतिरंजन दोस्तों आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। अतिरंजन शब्द का विशेषण अतिरंजित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती, यह घटना किस कारण संभव होती है। तो दोस्तों यह घटना आपका पृष्ठ तनाव के कारण संभव हो पाती है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर पर चलते हैं। 56 नंबर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ दोस्तों आंदोलन दिया है और दूसरा तरफ उसका वर्ष से संबंधित है। तो पहला है आपका गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह दोस्तों 1844 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच हुआ था। कुका आंदोलन 1840 से 72 के बीच हुआ और खासी विद्रोह 1827 से 33 के बीच हुआ, यानी 3 4 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर की तरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है। तो दोस्तों जब अंतिम बिंदु से गुजरता है तो उस समय इसका वेग शून्य हो जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये दोस्तों अगर मान लीजिए ये आपका एक लोलक है और सरल आवर्त गति से अंतिम आपका गति पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ वेग इसका शून्य हो जाता है, इसके बाद वापस लौटने लगता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर की पानी से भरी डाक लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। बताइए कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण कि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी कि जमने पर आपका जल का आयतन बढ़ता है, जिससे बोतल आपका सांचा स्थिर रहता है और बोतल टूट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर की कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो कैंची पिलास दोस्तों ये आपका उत्तोलक पूछा है, तो मुख्य रूप से ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए प्रथम श्रेणी में आपका अलम्ब आयास और भार के बीच में स्थित रहता है। याद रखिए दोस्तों अलम्ब आपका आयास और भार के बीच में स्थित रहता है। और प्रथम श्रेणी का मुख्य उदाहरण पूछे तो कैंची, आपका पिलास, कील उखाड़ने वाला मशीन, ये सभी। और द्वितीय श्रेणी का अगर एग्जाम्पल पूछे तो सरौता, नेल कटर, दरवाजा। और तीसरा श्रेणी का आपका एग्जाम्पल हाथ, साइकिल का पहिया, चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिला है। तो दोस्तों ये आपका डॉक्टर ए राजराजन को मिला, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन और मत्स्य पालन हो, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र, डेयरी, वानिकी, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों अगर द्वितीय क्षेत्र का बात किया जाए तो इसमें आपका विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित होता है, जैसे आपका कोई कंपनी, फैक्ट्री, ये सब। और लास्ट हो गया तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसमें आपका नौकरी, बैंक, रेलवे, ये सभी दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। बताना है दोस्तों कि मोनेरा समूह से कौन संबंधित नहीं है। तो मोनेरा समूह से आपका डायटम संबंधित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म मोनेरा समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट 63 नंबर देखिए आपका मैथ है, मैथ बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 93वां संविधान संशोधन में आपका ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर के निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। तो दोस्तों आपका एकमात्र आप
गवर्नर जनरल जो यहूदी था वो लॉर्ड रीडिंग था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। और इसका कार्यकाल पूछे तो 1921 से 26 के बीच था। अगला देखिए 66 नंबर के लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों के थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो दोस्तों आपका मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का मुख्य कारण ग्लूकोज का अवक्षय होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचयन, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर की क्रिया के मूल रूप से क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप से धातु कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन दोस्तों आपका 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला देखिए मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों रक्तदाब, लार, उल्टी हो या अनैच्छिक क्रिया हो, ये सभी आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए 70 नंबर की दामिन ए को का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो दामिन ए को का संबंधित दोस्तों आपका संथाल परगना से था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1832 में दामिन ए को सीमांकन कर इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था और इस इलाके के भीतर रहना ही था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर की 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम आपका 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला देखिए 72 नंबर आपका इंग्लिश है कि कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है ही इज द डिग्लेंट देयर फॉर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ही विल सक्सेड। अगला है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, बताना है दोस्तों इसमें कौन सा सही प्रीपोजिशन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑफ प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर के निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में आपका अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर की सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देश की दोस्तों देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का दोस्तों आपका राजधानी है आपका एसागबत। उसका ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का राजधानी है दुशांबे। उसका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी आपका हो जाएगा दोस्तों अस्ताना। और उज्बेकिस्तान का राजधानी हो जाएगा ताशकंद। यानी दोस्तों बी, ए, आपका डी और सी, तो राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर के तेल के पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य रूप से रंग दिखाई देने का कारण आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर की कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों आपका मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15%। नेक्स्ट देखिए पटाखे की निकलने वाली हली ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है। तो जो पटाखों में से हरा रंग निकलता है दोस्तों, तो ये आपका मुख्य रूप से बेरियम के कारण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों मैग्नीशियम के द्वारा, तो मैग्नीशियम के द्वारा दोस्तों आपका सफ़ेद रंग होता है और आपका स्ट्रोंशियम के द्वारा लाल रंग का होता है, कॉपर के द्वारा नीला रंग
निकलता है, तो ये सभी याद रखिएगा। सोडियम का द्वारा दोस्तों पीला रंग निकलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर के, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पोमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है, यानी तुंगबुक और पोमटोंग पुलित ये आपका दोस्तों सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि चेरी पिंगिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चेरी पिंगिंग शब्द आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर के, अग्रज का सही विलोम होता है? तो अग्रज दोस्तों हिंदी से संबंधित है और इसका सही विलोम यानी उल्टा पूछ रहा है, तो अग्रज माने बड़ा होता है और जो कि अनुज इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुज माने छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर की, पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में किन राज्यों में पाया जाता है? तो दोस्तों पुडुचेरी में आपका कुल 4 जिला संबंधित है, जो कि 3 अलग अलग राज्य में संबंधित है। एक आपका दोस्तों तमिलनाडु में, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल राज्य में संबंधित है। नहीं, सही उत्तर देखिए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 84 नंबर की, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है कहलाता है? तो दोस्तों रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर के, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपको डेविड एसजेले को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 नंबर, देखिए 86 नंबर आपका मैथ से संबंधित है कि कौन सा बड़ा है? तो दोस्तों आप लोग इसका बड़ा बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि क्यू आपका 6 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर की, मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव मूत्र में दोस्तों आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मानव मूत्र में गंध पूछे तो अमोनिया के कारण गंध उत्पन्न होता है, और मानव मूत्र का पीला रंग पूछे तो यूक्रेन के कारण दोस्तों पीला रंग होता है। अगला देखिए 88 नंबर की, बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यानी दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए कितना सीट आरक्षित है बिहार विधानसभा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी 2 सीट दोस्तों आपका आरक्षित है। वहीं बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या पूछे तो 243 है, जिसमें 40 सीट दोस्तों आपका एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है यानी रिजर्व है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक्स इच द स्कॉलर्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैज डन वेल। नेक्स्ट देखिए नंबर की, बिहार की द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का द्वितीय राजभाषा दोस्तों उर्दू को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 91 नंबर की, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात दोस्तों आपका नवादा जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों रोहतास जिला में आपका माजर कुंड धुआं कुंड से संबंधित है, और ये आपका दोस्तों कैमूर में आपका करकट जलप्रपात, उसके बाद तेलहर कुंड, ये आपका कैमूर जिला में स्थित है। भोजपुर में दोस्तों बात किया जाए तो जियार कुंड है, याद रखिएगा जियार कुंड। अगला देखिए 92 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो मैथ बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बिहारी के दोस्तों अगर संपादक पूछे तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर के, 1860 के प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों नील दर्पण के रचनाकार पूछे तो दीनबंधु मित्र थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और इनके द्वारा दोस्तों पुस्तक का नाम नील दर्पण था। नेक्स्ट अगला देखिए 95 नंबर के, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर दोस्तों ये आपका गया जी जिले में स्थित है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 96 नंबर की, संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण राष्ट्रगान दोस्तों गाने में आपका कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और राष्ट्रगान दोस्तों जन गण मन को कहा जाता है, और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
अगला देखिए 97 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, जो कि बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। अगला देखिए 98 नंबर, अम्बु किस पर्यायवाची है? तो अम्बु दोस्तों आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। अम्बु बताना है शब्द किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 99 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। और इस सेट का दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, तो वीडियो जरूर दोस्तों आप लोग लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इसी तरह हम टोटल आपका 15 सेट कंप्लीट कराएंगे। अगर चाहते हैं कि 100 का 100 क्वेश्चन दोस्तों फुल डिस्कशन के साथ बताएं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। तो देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया, तो दोस्तों ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को संस्थागत श्रेणी के रूप में चुना गया, तो ये आपका गलत है, यानी सिर्फ एक सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।